नमस्कार मित्रों, आज डेट है 4 सितंबर 2023 और एक बार फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ एडिटोरियल लेकर। और एडिटोरियल का शीर्षक है वन नेशन मैनी क्वेश्चंस, यानी कि एक राष्ट्र और अनेक प्रश्न। वन टाइम इलेक्शंस आर एन इंट्यूटिवली अपीलिंग आइडिया बट विल दे मेक गवर्नमेंट वर्क बेटर। एक बार का चुनाव सहज रूप से आकर्षक विचार है, लेकिन क्या वे सरकारों को बेहतर काम करा पाएंगे? इसके विषय में एडिटोरियल लिखा गया है। द अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ होल्डिंग सिमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट गॉट ऑफ टू अ कंट्रोवर्शियल स्टार्ट। हमें पता है कि अभी जो चुनाव है वो हर राज्यों के अलग अलग समय पे होते हैं, साथ ही साथ जो लोकसभा का चुनाव होता है वो भी अलग होता है। तो अभी इस बारे में चर्चा चल रही है कि क्या हम एक साथ साइमल्टेनियसली सारे चुनाव एक साथ क्या कंडक्ट करा सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस लीडर इन लोकसभा एंड द ओनली अपोजिशन पॉलिटिशियन इन द 8 member कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ऑप्टेड आउट ऑफ इट। एक कमेटी का गठन किया गया था। रामनाथ कोविंद जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनके हेडिंग में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा से हुए हैं, तो केवल अपोजिशन पार्टी से वही थे, लेकिन उन्होंने भी इस कमेटी से बाहर चले गए हैं। द कोविंद कमेटी हैज़ बिन टास्क विथ स्टडिंग द इशू। और इस रामनाथ कोविंद कमेटी को ये टास्क दिया गया था कि आप इस विषय के ऊपर स्टडीज कीजिए, चर्चाएं कीजिए। इंडिया हैड साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके 15 सालों तक हमारे देश में जो इलेक्शन होते थे वो साइमल्टेनियस एक साथ ही होते थे। हाउएवर अनस्टेबल कोलिशन आफ्टर द 1967 इलेक्शन led to a breakdown in the synchronity of government formation। लेकिन अनस्टेबल कोलिशन के कारण 1967 के इलेक्शन के बाद ये जो सिंक्रोनस जो एक साथ इलेक्शन होने का था वो समाप्त हो गया। 5 years ago द लॉ कमीशन एक्सप्लोर्ड द सब्जेक्ट इन अ ड्राफ्ट रिपोर्ट। 5 साल पहले लॉ कमीशन ने इस सब्जेक्ट के ऊपर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी तैयार किया। It concluded that significant legislative changes would be needed। तो इसमें यह पाया गया कि कुछ हमें legislative changes की आवश्यकता होगी, इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता होगी, विच शुड बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली, जिनको मिनिमम आधे राज्यों की असेंबली के द्वारा रेटिफाई किया जाना होगा। The Commission suggested that the goal could be reached gradually by bunching assembly election in batches till we finally hold them together। तो इस कमीशन ने एक सजेशन दिया कि हम एक साथ सारे राज्यों का चुनाव ना कराकर बंचेज में कुछ राज्यों का एक एक साथ करके चुनाव को कराएं। As an overarching principle, simultaneous elections are an appealing goal। लेकिन हमारा एक फाइनल गोल जो है वो एक साथ सभी राज्यों का इलेक्शन होल्ड कराना है। However, since it involves significant disruption in a politically charged atmosphere, including prospective delimitation, it is an important to weigh the cost and benefit। But सीमांकन यानी कि डिलिमिटेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। The most frequently cited reason for the transition are that it will improve governance and the cost of conducting elections will come down। तो इसके एक रीज़न ये बताए जाते हैं कि इसके हमारा क्या होगा, गवर्नेंस इम्प्रूव होगा और इलेक्शंस कंडक्ट कराने में जो भी खर्च होते हैं उसमें भारी मात्रा में कमी आएगी। द गवर्नेंस आर्गूमेंट इज़ अनकन्विंसिंग। तो जो ये गवर्नेंस इम्प्रूव होगी, इसकी जो आर्गूमेंट दी जा रही है वो अनकन्विंसिंग है, मतलब इससे लोग ज़्यादातर सहमत नहीं हैं। फर्स्ट, गवर्नेंस इशू एट द लोकल बॉडीज़ लाइक म्यूनसिपैलिटीज़ आर अनरिलेटेड टू इलेक्शंस। और जो छोटे स्तरों पे लोकल बॉडीज़ पे म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह में जो भी गवर्नेंस से संबंधित इशू है वो इलेक्शंस से उनका ज़्यादा कुछ तालमेल नहीं है।
State government have been reluctant to devolve power, which has led to the underfunded and often fragmented urban governance system. In case of state assemblies, election influenced disruptions come at the tail end of the term. जो स्टेट असेंबलीज वगैरह की जो इलेक्शन होती है, वो उसमें क्या होता है कि यदि इलेक्शन के समय अंतिम क्षणों में किसी तरह की डिसरप्शन हो जाती है तो इलेक्शन पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है. इफ़ अ गवर्नमेंट फेल्स टू परफॉर्म टिल दैट फेज, द प्रॉब्लम इज अनलाइकली टू बी सॉल्व बाय साइमल्टेनियस इलेक्शन. यदि उस समय तक गवर्नमेंट जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लम का कारण बन सकती है. ऑन द कोस्ट फ्रंट देयर इज़ नो डाउट दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन विल हेल्प इलेक्शन कमीशन. लेकिन यदि पैसों की बात की जाए तो कोई इसमें दो मत नहीं है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने से इलेक्शन कमीशन की बहुत ज़्यादा मदद होगी. बट द एलिफेंट इन द रूम इज़ द रियल स्पेंडिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज़. बट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पैसे बहुत अधिक खर्च करते हैं. दिल्ली बेस्ड CMS estimate that between 1998 and 2019 aggregate लोकसभा poll expenditure by political party increased from 9,000 crore to over 55,000 crore. तो दिल्ली की बेस्ड एक CMS संस्थान है, उसके द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें ये बताया गया है कि 1998 में पार्टीज़ करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च करती थी, जो कि अब 2019 में 55,000 करोड़ रुपए हो चुका है. तो आप देख सकते हैं कि लगभग कई गुना खर्चों में वृद्धि देखी गई है. वी सीम टू हैव द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन ग्लोबली. हमने ये देखा है कि पूरे विश्व में भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीले होते हैं. विच इम्पैक्ट गवर्नेंस, जो कि हमारे गवर्नेंस को भी इम्पैक्ट करता है. द कोविंद कमेटी शुड एग्जामिन द इशू इन ऑल इट्स डायमेंशन. जो कोविंद कमेटी का जो गठन किया गया है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इन सारे इश्यूज़ को हर एक डायमेंशन से इसको देखें और इसके बारे में एक अच्छी सी राय बनाएं और जनता के सामने पेश करें.